नमस्कार दोस्तों, आज केवल 2 एपिसोड अपलोड किए गए हैं क्योंकि यह एक नई कहानी है और इस कहानी में केवल 23 अध्याय हैं, इसलिए मैंने केवल 2 एपिसोड अपलोड किए हैं। दोस्तों, कहानी बंद नहीं हुई है, बस अभी नया है, इसलिए इसमें एपिसोड कम है, रोजाना नए एपिसोड आता है। 16 रेहान का वादा और नजदीकी। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माई पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माई पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड 16 to 17 अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माई पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। तभी बुआ जान मुंह बनाते हुए, क्या करे बाबा जान, आप तो हमें अच्छे से जानते हैं, हमें छोटे लोगों को मुंह लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि इन्हें अपनी औकात भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। खैर जो भी हो, अब हम यहाँ हैं तो सब कुछ जल्दी ही ठीक कर देंगे। पर एक बात समझ नहीं आई, ये पिद्दी कौन है जिसके लिए हमारे भतीजे ने हमसे ही जुबान लड़ाई? क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं हमारे रिश्तेदारी में तो ऐसी कोई भी 2 टके की छोकरी है ही नहीं जो इतनी वाहियात और बदतमीज हो, या जरूर किसी की। तभी दादा जान गुस्से में, जुबान संभालकर शबनम, ये कैसी वाहियात जबान बोल रही हो तुम? वो भी एक बच्ची के लिए। क्या यही सीख दी है हमने तुम्हें? अपनी अदब और तहजीब हैदराबाद ही छोड़कर आई हो क्या? एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी जुबान चाहे कितनी ही तीखी क्यों ना हो, बेहतर होगा उसे कंट्रोल में रखो और आगे से हमारे सामने इस तरह से भाषा में बात मत करना। क्या सीखेंगे तुम्हारी बेटियां? कभी सोचा है अपनी जिया को तो तुमने अपने जैसा बना ही दिया है। शुक्र है ईशा में अभी भी अपने बाबा जान के गुण हैं, वरना खैर आई हो तो जाकर कमरे में रास्ट करो, हमारा बीपी मत बढ़ाओ। इतना कहकर दादा जान गुस्से से वहां से चले गए। ईशा ने धीरे से दादा जान को सलाम किया तो दादा जान चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लेकर हमें सर हिलाते हैं और वहां से चले गए। वहीं उनके जाने के बाद बुआ जान का पारा तो गुस्से से हाई हो चुका था। वह अपने हाथों की मुठियां कसे दांत पीसते हुए बोली, छटांग भर की छोकरी, और आते ही उसके लिए हमें अपनों से ही बेइज्जती सहनी पड़ी। रेहान का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन बाबा जान, नहीं, ये ठीक नहीं है। बाज सी नज़र है हमारी, न जाने क्यों हमें यहाँ की आबो हवा बदली हुई सी नज़र आ रही है, और यह कहीं से भी अच्छे संकेत नहीं है। शबनम बेगम, ये लड़की जिसके लिए रेहान के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हमने महसूस किया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें इसे कंट्रोल करना होगा। अगर इस घर में, इस सल्तनत में अपना राज चलाना है तो यहाँ होना वही चाहिए जो हम चाहे, और इसके लिए हमें ईशा को ट्रेंड करना होगा, क्योंकि अब एक वही है जो हमारी उंगलियों पर नाचकर हमें यहाँ की मल्लिका बन सकती है। आखिर इसी दिन के लिए तो उसे बकरी की तरह बनाकर रखा है हमने, ताकि वो हमारी उंगलियों की कठपुतली बनकर रहे। और यह सब आगे कैसे करना है हम अच्छे से जानते हैं। कहते हुए बुआ जान के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी, उनकी आंखों से लालच साफ तरीके से टपक रहा था। और अब वो गुस्से से ईशा की तरफ देखा, बोली, तुम वहां खड़े खड़े हमारा मुंह क्या निहार रही हो महारानी? जाओ अपने कमरे में और फ्रेश हो जाओ, और याद रहे रेहान के लिए रात का खाना तुम ही बनाओगी, समझी? कमरे में जाकर बिस्तर मत तोड़ने लगा। इतना कहकर बुआ जान मुंह बनाकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई और अपनी मां को जाता हुआ देख जहां ईशा की आंखों में आंसू आने लगे थे, वही जिया चेहरे पर तिरछी मुस्कान और घमंड लिए वहां से निकल गई। शाम का वक्त, बुआ जान अपनी बेटियों के साथ बाहर गार्डन में बैठे हैं, शाम की स्नैक्स और टी एंजॉय कर रही थी, तो वही नाज बेगम उन्हें वह सभी सर्व कर रही थी। तभी बुआ जान शबनम आंखें घुमाते हुए बड़े स्टाइल से मुंह बनाते हुए नाज बेगम से बोली, लगता है हमारे यहाँ न रहने पर काफ़ी कुछ बदल गया है नाज बेगम। वैसे हमें हमारे सवालों के जवाब अब तक मिले नहीं है, वो आवारा लड़की है कौन? आज से पहले कभी देखी नहीं और ना ही जिक्र सुना है उसका। कहकर वह अपने चेहरे पर एक गुरूर भरी मुस्कान लिए उन्हें देख रही थी। जब चाहत के लिए उल्टा सीधा सुनकर नाज बेगम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह बुआ जान को जवाब देते हुए बोली, सबसे पहली बात कि आप जुबान संभालकर बात कीजिए। आप अनजान, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी खुद की 2 बेटियां हैं और फिर भी आप एक मासूम बच्ची के लिए इस तरह के अल्फाज यूज कर रही हैं। ये किसी भी गैरतमंद घर की औरतों को शोभा नहीं देता। उस बच्ची का नाम चाहत है, बेहतर होगा आप उसे चाहत ही कहकर पुकारे।
और वह इस घर की बच्ची है। आई थिंक इतना जानना आपके लिए काफी होगा। और नाज बेगम के जवाब को सुनकर शबनम का मुंह बन गया, लेकिन अब वो अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए बोली, गैरतमंद घर की औरतों को तो ये भी शोभा नहीं देता कि वो किसी शादीशुदा मर्द को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करें। लेकिन इसके बावजूद इस घर में ऐसे लोग रह रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि गैरतमंद औरतों को क्या शोभा देता है और क्या नहीं यह आप हमें ना समझाएं। नाज बेगम, भले ही आप इस घर में रह रही हैं, पर बेहतर होगा आप या ना भूलें कि आपके यहाँ क्या हैसियत है। अगर रेहान ने हमारे मरहूम भाईजान को वादा ना किया होता तो अब तक आप और आपका बेटा सड़क के किस किनारे पर पड़े होते हैं, वो आप खुद जानती हैं। बेहतर होगा अपने काम से कम रखिए और हमें शराफत का पाठ ना पढ़ाया, समझी। बुआ जान के मुंह से यह शब्द सुन नाज बेगम के काम करते हुए हाथ रुक गए। उनकी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि यह उनका सबसे वीक पॉइंट था जिसे बुआ जान हर वक्त दबाकर रखती थी। और अब वो उन्हें कोई जवाब ना देते हुए वहां से जाना ही बेहतर समझता है, क्योंकि जिस घर में उनके पति ना हो, ससुर और बेटा भी लगभग उनसे नफरत करता हो, वहां वह क्या ही कह सकती थी। वो वहां से जाने लगी जब बुआ जान चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए उन्हें पीछे से आवाज देते हुए बोली, और हाँ, अगर खाना बनाने जा रही हैं तो ईशा को भी अपने साथ ले जाना। वो क्या है ना, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छे संस्कार सीखे, आखिर बहुत जल्द इस घर पर उसी का तो राज होने वाला है। रेहान को कोई शिकायत का मौका मिले यह अच्छी बात तो नहीं है। ईशा, जाओ और किचन में काम करना सीखो। अपनी अम्मी जान के ऑर्डर को सुनकर ईशा चुपचाप अपनी जगह से उठकर नाज बेगम के साथ वहां से चली गई, तो वही अपनी अम्मी जान के बगल में बैठी जिया मुंह बनाते हुए बोली, अम्मी जान, एक बात पूछे, हमें ये समझ नहीं आता कि आप ईशा को अभी से ही इतना सारा काम क्यों करवाती हैं। हमारे कहने का मतलब था, इस घर में तो इतने सारे नौकर हैं, और रेहान से शादी करने के बाद भी उसे नौकर चाकर आसपास मिलेंगे, तो फिर उसे ये सब सीखने की क्या जरूरत है। और अपनी बेटी की बात को सुन बुआ जान बड़े ही एटीट्यूड के साथ कॉफी का सिप लेते हुए बोली, अगर यह बात तुम जान जाओगी तो हमारी जगह पर नहीं बैठी रहोगी। यह विरासत का खेल है जो हमें सियासत से जीतना है। यहाँ मोहरे भी हमारे होंगे और बाजी भी। अक्सर शहजादों को मासूम और भोली भाली लड़कियों ही पसंद है, और यहाँ तो हमें शहंशाह अपनी मुट्ठी में लेना है। थोड़ा दिमाग तो लगाना ही होगा, वरना खुली दही पर आवारा बिल्ली कब मुंह मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हुए बुआ जान की आंखों में चालबाजियां नजर आ रही थी। और यूं ही कुछ दिन गुजर गए। इन दोनों बुआ जान को चाहत के बारे में सब कुछ पता चल गया था, और अब उन्हें चाहत से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। हालांकि वह खुलकर तो चाहत को कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि उन्हें रेहान के गुस्से से थोड़ी घबराहट थी, लेकिन इसके बावजूद वह आंखों ही आंखों में चाहत को हर वक्त डराया करती थी। सुबह का वक्त चाहत गार्डन में रेहान के साथ बॉल से खेल रही थी, जब अचानक ही वह बॉल गार्डन में कुछ ही दूरी पर खड़ी बुआ जान के पास चली गई, और छोटा रेहान घबराकर वहां से भाग गया, क्योंकि बॉल बुआ जान के पैर में जाकर लगी थी। लेकिन चाहत अपनी ही जगह पर जम गई। उसे बुआ जान की आंखों को देखकर ही डर लग रहा था। चाहत की आंखों में अपने लिए घबराहट देखा बुआ जान के होठों पर जहरीली मुस्कान तैर गई, और वह इस मुस्कान के साथ नीचे से बोल उठाकर धीरे धीरे चाहत के पास आई। उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखा। चाहत घबराकर अपने कदम पीछे लेने लगी, जब वह अचानक ही पीछे रखे हुए एक गमले पर गिर गई। आहा की आवाज के साथ उसकी खूबसूरत सी फ्रॉक गंदी हो गई, हाथ में भी मिट्टी लग चुकी थी और उसे अपनी कमर में भी चोट लग गई। उसकी आंखों में घबराहट और आंसू आ चुके थे कि तभी बुआ जान चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए चाहत के ठीक सामने बैठ उसे अपनी खतरनाक डरावनी आंखों से घूरते हुए बोली, हाँ बस यही औकात है तुम्हारी, बेहतर होगा इस जगह को अच्छे से देख लो और पहचान लो, और खबरदार जो यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश की, वरना वो वक्त दूर नहीं जब हम तुम्हारे कदमों के नीचे से इसे भी खींच लेंगे। याद रखना, बाज सी नजर है हमारी। इतना कहकर वह तिरछी मुस्कान के साथ वह बाल चाहत को देने लगी। जब चाहत घबरा कर किसी तरह खुद को संभाल अपनी जगह से उठी और तेजी से वहां से दौड़ गई, और वही चाहत को खुद से डर कर भागते हुए देखकर वह जान अपने गले को अजीब तरीके से ऐंठती है।
उफ़, ये लड़की पता नहीं क्यों हमें इसके अंदर से अच्छी वाइब नहीं आ रही। पर यह उड़कर जाएगी भी कहाँ? शबनम बेगम की पहुंच से दूर भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बास सी नज़र है हमारी। हाँ 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 कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी और वहीं दूसरी तरफ चाहत रोते हुए सीधा कॉरिडोर में खड़ी नाज बेगम के सीने से लग गई। वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसकी खूबसूरत फ्रॉक और हाथ पैर मिट्टी से सने हुए थे। नाज बेगम उसकी आंखों में घबराहट देख उसे संभाल रही थी। आज वह सचमुच एक छोटे से रैबिट के बच्चे की तरह नाज बेगम के सीने में घुसी जा रही थी। थाला दान हमें बताओ, हमें बताओ। अरे अरे चाहत, क्या हुआ बेटा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या बात है? थाला दान, वो बैद आंटी, वो मुझे फील मालेगी। इतना कहकर वह घबरा कर जोर जोर से रोने लगी और उसकी बात को सुन इससे पहले नाज बेगम कुछ समझती, तभी पीछे से एक कर्कश आवाज उसके कानों में गई। हमारे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता लिटिल रैबिट। यह शब्द सुनते ही नाज बेगम और चाहत की नज़र पीछे खड़े रेहान पर गई, जिसे देख चाहत और भी ज्यादा घबराकर जल्दी से अपने दोनों बाहें फैला देती है और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देख रेहान एक झटके में हाथ बढ़ाकर नाज बेगम की गोद से उसे ले लेता है और वह अपनी आंखों से उन्हें जाने का इशारा करता है, जिसके बाद नाज बेगम चुपचाप वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रेहान चाहत को अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए उसके पीठ को प्यार से सहलाते हुए बोला, क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो लिटिल रैबिट? और तुम्हारे ये कपड़े यह मैले कैसे हुए? हमने तुम्हें कहा था ना डर्टी हैबिट मत सीखो तो फिर। रेहान की थोड़ी ठंड वॉइस सुन लिटिल रैबिट मासूम सा चेहरा बने उसकी आंखों में टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, टुपल हीलो, हम मती से नहीं खेल रहे थे, हम तो। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, वह एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। रेहान उसकी आंखों में झांकने लगा और अगले ही पल उसके चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन आ चुके थे। वह अचानक ही चाहत पर अपनी पकड़ कसते हुए अपने सीने से लगाकर बोला, शश, अब एक शब्द भी नहीं लिटिल रैबिट, ध्यान से सुनो हमारी बात और याद रखना, हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता है, समझी? इसलिए अपने दिल से हर डर निकाल दो। तुम्हारे सामने रेहान खान नाम का प्रोटेक्टिव शील्ड है, जिसे ब्रेक करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। और अगर किसी ने भी इसे छेड़ने की कोशिश की तो हम उसका वह हश्म करेंगे। जो कहते हुए रेहान ने अपने शब्द वही रोक लिए और चाहत को लेकर अपने कमरे की बाथरूम में जाते हुए बोला, लिटिल रैबिट, एक बात याद रखो, जो कमजोर होता है उसे हर कोई डरने और दबाने की कोशिश करता है। ये दुनिया बहुत जालिम है। अगर तुम्हें यहाँ सरवाइव करना है तो तुम्हें स्ट्रांग बना होगा, वरना वह लोग तुम पर भारी पड़ जाएंगे। इसलिए किसी से डरना मत और स्ट्रांग बनो, समझी? इतना कहकर वह उसे बाथटब में बिठाकर उसके कपड़े रिमूव करने लगा और उसकी बात सुन चाहत उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, मतलब हम कूद तमधे नहीं टूपल हीलो। स्टूपिड गर्ल, तुम इतनी नादान क्यों हो? सुनो, जैसे हम सुपर हीरो हैं वैसे ही तुम्हें भी सुपर गर्ल बना होगा, और सुपर गर्ल ऐसे नहीं रोती, समझी? इतना कहकर रेहान उसे अपने हाथों से बात देने लगा और चाहत भी हाँ में कर हिलाते हुए बोली, हम लेतीन टूपल हीलो, वो बैद आंटी। शश, कोई बैड आंटी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और अगर उन्होंने तुम्हें परेशान किया तो हमें बताना, ओके? हम कहकर वह मासूम सा चेहरा बना लेती है और उसकी मासूमियत को देख रेहान प्यार से उसके गाल खींचते हुए बोला, यू आर टू ब्रेव लिटिल रैबिट। इतना कहकर वह उसे बाथरोब में लपेटकर बाथरूम से बाहर लाता है और नीचे खड़ा करते हुए बोला, अब जो अपने कमरे में और खाला जान के हाथों से कपड़े पहन लो, हमें बहुत जरूरी काम है, ऑफिस जाना है। रेहान के ऑर्डर को सुनकर चाहत स्माइल करते हुए वहां से भागने लगी कि तभी उसे कुछ याद आया और वह वापस मुड़कर रेहान के पास आई। रेहान जो कि अपने बेड पर बैठे कुछ फाइल को देखने लगा, अचानक ही चाहत उसके पास आकर बिना वार्निंग दिए उसके गाल पर किसकर वहां से तेजी से भाग गई और उसके जाते ही रेहान की आंखें एक बार फिर हैरानी से बड़ी हो गई। उसके हाथ अपने आप गाल पर चले गए और वह दांत पीसते हुए बोला, हाँ, तुम कभी नहीं सुधरोगी लिटिल रैबिट। वही चाहत जो कि अभी अभी रेहान के कमरे से निकली थी और बहुत खुश नजर आ रही थी,
दूर कोई था जिसे उसकी खुशी बिल्कुल भी रास नहीं आई। वह गुस्से से दांत पीसते हुए अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है और इस वक्त उसकी आंखों में चाहत के लिए नफरत थी। 17 वक्त ने ली करवट और डांस कंपटीशन। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. रेहान जो कि अपने बेड पर बैठे कुछ फाइल को देखने लगा, अचानक ही चाहत उसके पास आकर बिना वार्निंग दिए उसके गाल पर किस कर वहां से तेजी से भाग गई और उसके जाते ही रेहान की आंखें एक बार फिर हैरानी से बड़ी हो गई। उसके हाथ अपने आप गाल पर चले गए और वह दांत पीसते हुए बोला, हाँ तुम कभी नहीं सुधरोगी लिटिल रैबिट। वही चाहत जो कि अभी अभी रेहान के कमरे से निकली थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। दूर कोई था जिसे उसकी खुशी बिल्कुल भी रास नहीं आई। वह गुस्से से दांत पीसते हुए अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है और इस वक्त उसकी आंखों में चाहत के लिए नफरत थी। ऐसे ही वक्त ने खूबसूरत करवट ली और हमारी चाहत अब 12 साल की हो गई थी। इस बीच बुआ जान और ईशा ने चाहत को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, बट रेहान की वजह से वो दोनों कामयाब नहीं हो पाए। आज चाहत के स्कूल में डांसिंग कंपटीशन था जिसके लिए चाहत बहुत एक्साइटेड थी। चाहत ने स्पेशली रेहान को कंपटीशन में आने के लिए कहा था। दादा जान भी अब चाहत से क्लोज हो गए थे। पहले की तरह वो उसे अब नापसंद नहीं करते थे, क्योंकि हमारी चाहत है ही इतनी प्यारी, सबको अपना बना लेती है। लेकिन इसके बावजूद दादा जान की चाहते थे कि रेहान चाहत से दूर रहे। अब इसकी वजह तो वक्त ही बता सकता था। वही दूसरी तरफ, रेहान बेटा जल्दी आओ, हमें लेट हो रहा है। चाहत हमारा वहाँ वेट कर रही होगी, कहते हुए नाज बेगम जल्दी जल्दी रेडी होकर सीढ़ियों के रास्ते रेहान को आवाज देते हुए आ रही थी। जी अम्मी जान बस आया, कहकर रेहान भी जल्दी जल्दी अपने जैकेट का कॉलर संभालते हुए भागता हुआ आता है। जो अब 16 साल का हो गया था, दिखने में काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव। उसके फेशियल फीचर काफी हद तक रेहान जैसे नजर आते थे। उतना ही गोरा रंग, वैसे ही नीली आंखें, काले बाल जो उसकी आंखों तक आते थे। स्कूल में स्पोर्ट्स में काफी अच्छा होने के कारण उसकी बॉडी भी काफी अच्छी थी। फुटबॉल तो रेहान का फेवरेट गेम था। वह जल्दी जल्दी अपनी अम्मी जान के पास आकर अपने हाथों में पहनी घड़ी ठीक करते हुए बोला, सॉरी अम्मी जान, वो हम अपनी छोटी चुहिया के लिए गिफ्ट पैक कर रहे थे, इसलिए वक्त लग गया। देखना, हमें पूरा यकीन है हर बार की तरह इस बार भी वही इस कंपटीशन को जीतेगी। और फिर मुंह बनाते हुए कहेगी, रेहान भाई जान हमारा गिफ्ट कहाँ है। नाज बेगम हंसते हुए, ओके बेटा अब चलो भी, वैसे ही काफी देर हो चुकी है। क्या नाज बेगम वहां से जाने को हुई जब पीछे से एक कर्कश और मगरूर आवाज उनके और रेहान के कानों में गई, बाज सी नजर है हमारी, क्या बात है हमारी तो आंखें ही भारी देखकर कि उस अनाथ लड़की के लिए तुम दोनों के दिल में बड़ा प्यार उमड़ता है। और वो भी क्यों ना, हम समझ ही सकते हैं, आखिर उसमें और आप लोगों में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं है। चलो अच्छा है, एक दूसरे को सहारा मिल रहा है। तभी रेहान गुस्से में बुआ जी को देखता है जो आंखें मटकाती हुई उन्हें देख रही थी। बुआ जान माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल कर बात कीजिए, आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकती। भूलिए मत, ये घर हमारा है और आप यहाँ सिर्फ। इससे पहले रेहान कुछ बोल पाता, नाज बेगम उसे रोक लेती है। बेटा हमारे पास फालतू लोगों से बात करने का वक्त नहीं है, हमें देर हो रही है, चलिए। इतना कहकर वह रेहान का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगी। जब रेहान की बात सुन बुआ जान गुस्से से तिलमिलाती हुई पीछे से आवाज देते हुए बोली, हाँ हाँ ले जाओ उसे नाज बेगम, क्योंकि सच्चाई सुनना सचमुच कड़वा होता है। वैसे एक सच्चाई और याद रखना, उस अनाथ को तुम लोगों ने अपने घर में पनाह तो दी है, तो जरा अपने बेटे का ख्याल भी रखना, कहीं ऐसा ना हो वह आवारा इसे ही ले उड़े। और बुआ जान के इन शब्दों को सुन रेहान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह दांत पीसते हुए वापस बुआ जान की तरफ आ रहा था जब नाज बेगम एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर हिलाकर ना कहती हैं, कीचड़ में पत्थर मारने से कुछ नहीं होगा रेहान, बल्कि अपना ही दामन गंदा हो जाएगा, आप चलिए हमारे साथ। इतना कहकर नाज बेगम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। तो वही उन दोनों को जाता हुआ देखा। बुआ जान एक बार फिर मुंह बनाते हुए बोली, बहुत जुबान चल रही है तुम लोगों की, लगता है अपनी औकात भूलने लगे हो, लेकिन तुम चिंता ना करो, बाज सी नजर है हमारी,
हमने भी तुम लोगों को तुम्हारी औकात याद ना दिल दी तो हमारा नाम भी शबनम बेगम नहीं, बाज सी नजर है हमारी, कहकर शबनम बेगम बड़े ही स्टाइल के साथ अपनी चोटी झटक कर वहां से चली गई। तो वही गाड़ी में बैठा विहान गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह अपनी मां पर गुस्सा होते हुए बोला, अम्मी जान आपने हमें रोक क्यों, हमें जवाब क्यों नहीं देने दिया? आज तक आप उनकी बकवास बात सुनती आ रही है, इसीलिए वह अपनी लिमिट क्रॉस करने लगी हैं। क्या आपको उनकी बातें बुरी नहीं लगती? अम्मी जान आप ऐसा। और इससे पहले विहान आगे कुछ कहता नाज बेगम उसके कंधों को सहलाते हुए बोली, शांत हो जाए विहान, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। आप बिच्छू को चाहे कितना भी टॉर्चर क्यों ना करे वह डंक मारना नहीं छोड़ेगा। उनके अंदर इतना जहर है कि अगर आप उन्हें छेड़ने भी जाएंगे तो खुद को ही घायल कर लेंगे। और हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी नुकसान हो। आप बस सही वक्त का इंतजार कीजिए, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। अगर उसने हमें दर्द दिया है तो उसे दूर भी वही करेंगे। हमारा दिल कहता है कि एक दिन हमारी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कुरान में लिखा है जो दूसरों का भला करते हैं, जिनके दिल साफ और सच्चा होता है, उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता। और अपनी अम्मी जान की बात को विहान को उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने बचपन से अपनी अम्मी जान को स्ट्रगल करते ही देखा है और वह किसी भी तरह से उनकी कंडीशन ठीक करना चाहता था। पर फिलहाल वह खुद बच्चा था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ रेहान ने आज खुद को ऑफिस वर्क में बिजी किया हुआ था ताकि वो चाहत के डांस कंपटीशन में ना जाए। भले ही इन सालों में चाहत और रेहान के बीच काफी कुछ अच्छा हो चुका था, वह दोनों एक दूसरे के इमोशंस को समझ रहे थे। रेहान भी चाहत के लिए अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, लेकिन इसके बावजूद उसकी हर दिन यही कोशिश रहती थी कि वह आज चाहत को इग्नोर करे, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी रहता था। स्कूल ज्वाइन करने के बाद चाहत के ट्यूशन क्लासेस और होमवर्क के बाद मस्ती उसे वक्त ही नहीं मिलता था कि वह रेहान को पहले की तरह परेशान कर सके। बस सुबह और शाम को अपनी मासूमियत भरी बातों से परेशान करने की कोशिश करती थी या फिर उसकी टेंशन अपनी तरफ लेने की। वही बात अगर रेहान की जाए, वो अपनी फीलिंग समझ ही नहीं पा रहा था कि वो चाहत के पास रहना चाहता है या दूर। इसी असमंजस में वो खुद को बिजी रखने की कोशिश करता था। वही चाहत के स्कूल में नाज बेगम और विहान चाहत के हौसला अफजाई और मोटिवेशन के लिए पहुंच चुके थे और अभी चाहत की बारी आ चुकी थी। वह स्टेज के बैक साइड से अपनी बेचैन नज़रों से बस रेहान को ही ढूंढ रही थी, पर उसे रेहान कहीं भी नजर नहीं आया। तो चाहत थोड़ा सेध हो गई, बट तभी चाहत को हाथ हिलाता हुआ विहान दिखा और उसके बराबर में नाज बेगम, जिनके चेहरे पर बहुत ही बड़ी और प्यारी मुस्कान थी। विहान दूर से ही चाहत को ऑल द बेस्ट बोल रहा था, तो चाहत के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और अब चाहत को परफॉर्मेंस देनी थी इंडियन क्लास डांस। चाहत ने बहुत ही खूबसूरत अनारकली ड्रेस और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी पहनी हुई थी। खूबसूरत रेशमी बालों की लंबी सी छोटी जिसमें गजरा लगा हुआ था, पैरों में घुंघरू और चेहरे पर लाइट मेकअप। वो हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब चाहत ने डांस स्टार्ट किया और प्लेबैक में एक म्यूजिक बजने लगा। एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ एक ईमान है, दोनों तुझ पे हाँ तुझ पे दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है आ। डांस करते हुए चाहत के दिल शून्य दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, वो था रेहान का। हालांकि इसका कारण तो उसे भी मालूम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसके होठों पर एक मुस्कान थी। इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी बात जात जज्बात भी तू, परवाज भी तू, रूहे साज भी तू, मेरी सांस नब्ज और हयात भी तू, मेरा राज भी तू, पुखराज भी तू, मेरी आस प्यास और लिबास भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा राज और मिजाज भी तू, मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है एक शान है। दोनों तुझ पे हाँ तुझ पे दोनों तुझ पे हाँ तुझ पे दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है आ। विहान तो चेयर पर बैठे बैठे ही सीटियां बजा रहा था और नाच बेगम भी जोर जोर से क्लैपिंग करते हुए उसका हौसला बढ़ा रही थी। जहां आसपास बैठी सभी लड़कियों की नज़र हैंडसम विहान पर टिकी हुई थी, वहीं विहान का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ हमारी चाहत की तरफ था।
वही खान विला में किचन में स्वीटी जो न्यू सर्वेंट थी, जिसको चाहत के लिए ही स्पेशली अपॉइंट किया गया था कि वो नाज बेगम के एब्सेंस में चाहत का ख्याल रखे, उसे रेहान ने ही अपॉइंट किया था। तभी जिया किचन में आती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या आज कुछ स्पेशल बन रहा है? तभी स्वीटी जिया की तरफ देखते हुए, जी मखाने और बादाम वाली खीर और पनीर दम आलू पूरी बन रहे हैं, चाहत बेबी को बहुत पसंद है, आज उनके लिए स्पेशल दिन है ना, उनका डांस कंपटीशन, तो बेगम साहिबा ने यही बनाने का ऑर्डर दिया था। चाहत का नाम सुनते ही जिया के फेस पर गुस्सा और जलन भरे एक्सप्रेशन आ चुके थे। चाहत के लिए तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोग उसे 2 टके की सड़क छाप लड़की का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हो? उसकी आदत ज्यादा बिगड़ने की जरूरत नहीं है, भूलो मत, वह लड़की इस फैमिली की कुछ नहीं लगती, इसलिए ये सब बंद करो और मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना बना। मार्गरेट पिज्जा, व्हाइट सॉस क्रीम पास्ता, कोल्ड कॉफी और हाँ मफिन्स वह बनाना मत भूलना, जल्दी से बनाकर मेरे कमरे में लाओ, समझी? इतना कहकर जिया गुस्से से पर पटकते हुए वहां से जाने लगी। जब किचन में आई हुई ईशा उसकी बात सुन बड़ी ही मीठी आवाज में बोली, जिया ये तुम क्या कह रही हो? आज चाहत के लिए स्पेशल दिन है और वह बस स्कूल से आती ही होगी, एक दिन उसका फेवरेट खाना बन भी जाएगा तो क्या हो गया, तुम कुछ और खा लो, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए क्रीम पास्ता और कोल्ड कॉफी बना देता हूँ। स्वीटी दीदी आप जो कर रही है वही कीजिए जिया का काम। ओ जस्ट शट अप, अब तुम्हें बीच में टपकने के लिए किसने कहा था? चुपचाप अपने काम से काम रखो, समझी? और स्वीटी तुम अगर इस घर में काम करना है तो ढंग से करो, यहाँ इस घर के फैमिली मेंबर्स का हुक्म चलता है, ना कि किसी अनाथ और बेसहारा लड़की का। यू गेट दैट? जो कहा है वो करो, समझी? इतना कहकर जिया गुस्से से वहां से चली गई और उसका गुस्सा देखकर स्वीटी को भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिया हमेशा उसे ऐसे ही तंग किया करती थी। वह बेचारी परेशान होकर गैस बंद करने ही वाली थी जब ईशा उसे रोकते हुए बोली, अरे स्वीटी दीदी आप रहने दीजिए, गैस बंद मत कीजिए वरना खाना खराब हो जाएगा। आप एक कम कीजिए, गैस के 2 बर्नल हैं, एक तरफ मैं चाहत के लिए खाना बना लेती हूँ, दूसरी तरफ आप बना दीजिए, काम जल्दी हो जाएगा। और ईशा की बात को सुन स्वीटी चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, आप कितनी अच्छी है ईशा मैडम, यकीन नहीं होता आप दोनों एक ही माँ की बेटी हैं। एक आप हैं जिनके दिल नाज बेगम साहिबा की तरह है, बहुत ही सॉफ्ट, और एक जिया मैडम है जो। और इससे पहले स्वीटी आगे कुछ कहती, ईशा जल्दी से अपने होठों पर उंगली रख उन्हें शांत करते हुए बोली, शशश दीवारों के भी कान होते हैं, अगर आप अपने लिए मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहती तो दिल के ख्याल दिल में ही रखिए, कौन अच्छा है कौन बुरा वह हम डिसाइड नहीं कर सकते, जिसे करना है वह कर रहा है। कहकर ईशा ने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए आसमान की तरफ इशारा किया, जिसे समझकर स्वीटी ने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। वही कार में नाज बेगम, रेहान और चाहत आज बहुत खुश थे क्योंकि चाहत को फर्स्ट प्राइज मिला था। तभी रेहान चाहत को देखकर, अरे वाह चुहिया तुमने तो ट्रॉफी जीत ली, लो मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच रेहान भाईजान, कहते हुए चाहत के चेहरे पर मुस्कान थी जब रेहान ने मुंह बनाते हुए कहा, बस थैंक यू, अरे खोलकर देखो तो तुम्हें गिफ्ट अच्छा लगा या नहीं? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान, आपका गिफ्ट है, भला खराब कैसे हो सकता है? इतना कहकर चाहत में जैसे ही बॉक्स खोल उसमें एक मोबाइल फोन था, जिसे देख उसकी आंखें चमक उठी, वह खुशी से चहकते हुए, अरे वाह मोबाइल फोन, वह भी पिंक बाबी डॉल फोन केस के साथ, ये तो बहुत ही प्यारा है भाईजान, थैंक यू सो मच। खाला जान देखिए भाईजान ने हमें कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। कहते हुए चाहत बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड लग रही थी, उसके होठों की वह प्यारी सी मुस्कान देखने लायक थी जब नाज बेगम भी मुस्कुराकर उसके बालों पर हाथ सहलाती हैं। तभी चाहत की नज़र एक आइसक्रीम पार्लर पर गई और वह जल्दी से रेहान और नाज बेगम से बोली, खाला जान गाड़ी रोकिए, हमें आइसक्रीम खानी है, और आज की आइसक्रीम हमारी तरफ से हम आप लोगों को ट्रीट देंगे। हाँ, अरे वह ट्रीट, वह भी इस कंजूस चुहिया के तरफ से।
ये तो बहुत अच्छी बात है। ड्राइवर अंकल जल्दी से गाड़ी रोकिए, कहीं यह मौका हाथ से निकल ना जाए। आज तो हम बहुत सारी और अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम खाएंगे। अम्मी जान, हम तो कहते हैं आप भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेना। इतना कहकर विहान मुस्कुराने लगता है और उसकी बात को सुनकर चाहत का मुंह बन गया। विहान भाई जान, आपको तो पूछना ही बेकार है। मौका मिला नहीं कि बस हमें छूना लगाना शुरू। अच्छा ठीक है, आज हम बहुत खुश हैं इसलिए जितना खाना हो खा लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगली बार आपके पैसे से हम बहुत सारी पानी पूरी खाने वाले हैं, याद रखना। इतना कहकर चाहत मुस्कुराते हुए उछलते कूदते आइसक्रीम पार्लर में चली गई और विहान भी अपनी अम्मी जान के साथ उनके पीछे पीछे निकल गया। तो वहीं दूसरी तरफ रेहान, जो कि अपने केबिन में बैठा था, उसका फ़ोन रिंग करता है और दूसरी तरफ से इन्फॉर्मेशन सुन उसके चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे।